इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा, राजेश अग्रवाल जी से समझेंगे। गुड आफ्टरनून राजेश जी और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। बताइए 2026 में कौन से स्टॉक में बनेगा पैसा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी आपकी टीम को, हमारे दर्शकों को। और उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल आपके पिछले साल से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और जहां तक इन्वेस्टमेंट आइडियाज की बात है, आज अगर देखें तो कोल इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो भारत की जो एनर्जी की लैंडस्केप है उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। 55% के आसपास देश की एनर्जी को और 70% के आसपास इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर रहा है। और बावजूद इतनी बातों के कि रिन्यूएबल, नॉन फॉसिल वगैरह आएंगी, मुझे नहीं लगता कि थर्मल की कैपेसिटी में है जो वहां कोई दिक्कत आने वाली। सरकार की पुरजोर कोशिश है कि कोल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। कोल गैसिफिकेशन हो रहे हैं, थर्मल के पावर जनरेशन के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। और कंपनी ने करीब सोलर में भी अपने निवेश किए। 150 मेगावाट की सोलर की कैपेसिटी है। 35,000 करोड़ कंपनी के बुक्स में कैश है। और डिविडेंड यील्ड भी देखो तो अभी करीब करीब 7% के आसपास की बैठी है। पिछले हफ्ते कुछ खबरें ऐसे निकल कर के आई कि इनकी सब्सिडियरीज को शायद लिस्टिंग कराई जाए तो वहां से वैल्यू अनलॉकिंग होगी, अगर ऐसा होता है तो। और आज जैसी खबरें आ रही हैं कि विदेशों से भी ई ऑप्शन में पार्टिसिपेट किया जा सकता है, तो वो एक अलग तड़का है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक लंबी अवधि में अच्छे पैसे दे सकता है। हाईली अंडर वैल्यूड है, डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठती है। मध्यम अवधि में 450 के टारगेट रखें, बट वो मध्यम अवधि में, बट लंबी अवधि में हमारे अनुमान से ये 500 प्लस जा सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जी हाँ, राजेश जी का एक कंस्ट्रक्टिव व्यू है कोल इंडिया पे। और वाकई वो सब्सिडीज की लिस्टिंग, उस ट्रिगर ने इसको लास्ट वीक बेस्ट परफॉर्मर बनाया था। ये की एवरेजेस के ऊपर आया था। याद रखिएगा 425 का प्राइस। देखिए स्टॉक चला नहीं है बहुत अभी। इसका ऑल टाइम हाई है, आप ये समझिए 545 के आसपास का। इसमें एक ब्रेकआउट आया था अगस्त 2023 में, जनाब 250 का स्टॉक 550 हो गया था। और फिर एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट है। सारे एवरेजेस पूरे हो चुके हैं। वीकली चार्ट्स पर खूबसूरत पैटर्न। और एक बात सुनिए, ये अब प्राइस जो है ना 21 नवंबर 2024 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। लेकिन ट्रिगर्स और भी हैं, आप यकीन मानिए। कोल और माइनिंग से जुड़े जितने शेयर हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। तो सर पीएम मोदी कोल और माइनिंग सेक्टर की समीक्षा करने जा रहे हैं। ज़्यादा पूछना चाह रही थी, इनफैक्ट एक बार रखिए एनएचपीसी और एनटीपीसी दोनों में लगभग 4.25% के करीब करीब यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। अब राजेश अग्रवाल जी, एक रिपोर्ट देख रही थी मैं, यूटिलिटी स्टॉक्स 2026 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही स्टॉक्स ने काफी पेशेंस टेस्ट किए हैं। क्या आज के मूव से ये कहा जा सकता है कि 2026 में अच्छे एनटीपीसी और एनएचपीसी में पैसे बनेंगे? आपकी राय? देखिए स्टोरी अच्छी है। खास करके एनटीपीसी की अगर बात की जाए तो एनएचपीसी मेरे हिसाब से अच्छा खासा चल गया है। यहाँ से थोड़ा करेक्शन हो सकता है, पर एनटीपीसी से हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। और हमें लगता है कि अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है। हालांकि 52 वीक हाई के जस्ट थोड़े से ही नजदीक है। मैं अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 370 के आसपास के 52 वीक हाई होंगे। अगर आप देखो तो भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। 76,000 मेगावाट के ऊपर की इनकी कैपेसिटी है। 24% डोमेस्टिक डिमांड को केटर कर रही है और 17% डोमेस्टिक डिमांड की इनकी डोमेस्टिक कैपेसिटी है इनकी। 8 कोल ब्लॉक है, 25 गीगावाट की अगले आने वाले 3 साल में कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में जा रहे हैं। कोल डिविडेंड यील्ड अच्छी है। मैं समझता हूँ सारे पायदान पे बहुत खरी कंपनी उतरती है। कम से कम 400 के टारगेट साल के अंत तक मान के चला जा सकता है इसमें। तो यहाँ पे किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ओके, एनटीपीसी 349 पे आपका बाय कॉल। चलिए अब एक काम करते हैं, इन जो है अगर हम थोड़ा सा, हम पावर पे बात की, हमने कोल पे बात करी, थोड़ा सा आप आ जाइए कैपिटल गुड्स में। अभी कैपिटल गुड्स, इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन स्पेस, अभी कुछ देर पहले एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे कॉल गई थी। हाल फिलहाल में कोई इंफ्रा कंपनी आप लोगों ने कैच करी है क्या? देखिए हाल फिलहाल में तो नहीं करी है, बट हम लोग ने लगातार लार्सन पे, क्यूमिंस पे,
सीमेंस पे आपके साथ कई बार चर्चा में आए हैं और अभी भी हम लोग इसमें बुलिश हैं, हमारे क्लाइंटों के रिकमेंडेशन दी हुई है। खास करके अगर लार्सन वगैरह की बात की जाए तो जो ऑर्डर बुक है, जो एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज है, अगर आप हर तिमाही दर तिमाही देखो तो नए ऑर्डर आते जाते हैं। 6 ट्रिलियन के ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा अपसाइड हो सकता है, बावजूद इसके कि बहुत अच्छी बढ़त पिछले साल इसने दिखाई है, लेकिन अभी भी बहुत दमखम बाकी है। दूसरे कमेंट्स की अगर आप देखें तो जिस तरह के केपेक्स की बातें हो रही है, मुझे लगता है यहाँ एक अच्छा अपसाइड होता है। सीमेंस ने अच्छा खासा करेक्ट कर लिया और उसके साथ जो सीमेंस एनर्जी जो इनकी डीमर्ज होकर लिस्ट हुई, वहां भी अच्छी वैल्यू निकल करके आती है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो स्पेस में हमने रडार पे रख रखे हैं और कुछ क्लाइंटों को रिकमेंड भी कर रखे हैं। ओके, सीमेंस पर ये राय हो गई है। फिलहाल आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, लेकिन अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार लेंगे हम। राजेश अग्रवाल जी, ये आपका थोड़ा ट्रस्ट करने का मन कर रहा है क्या वाइट गुड्स सेगमेंट में? वोल्टास, ब्लू स्टार को अब तक हम सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे, दरअसल इनमें पैसा नहीं बना पिछले 1 साल में किसी में। और अभी वाइट गुड्स सेगमेंट में कुछ है इंटरेस्टिंग, या फिर आप स्टे विद लीडर्स एलजी पर ही कमिटेड रहेंगे? देखिए, नाम एक तो आपने ही गिना दिया एलजी का। वाकई उसके साथ कमिटमेंट रहनी चाहिए क्योंकि मार्केट शेयर बढ़ा है, सारे प्रोडक्ट्स में है। उसके अलावा कहीं ध्यान देना हो तो मैं समझता हूँ ब्लू स्टार के साथ जाना चाहिए। जहाँ रूम एसी की बात कर लो या कमर्शियल की बात कर लो, दोनों जगह अच्छा चल रहा है। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। तो इन सारे हालात के मद्देनजर हमें लगता है कि ब्लू स्टार कम से कम 2000 के प्लस का कैंडिडेट है। तो यहाँ पर हमने नीचे के लेवल से भी खरीदारी की और जहां तक मुझे याद आता है करीब महीने भर पहले 4 का चौका में भी मैंने दिया था। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ब्लू स्टार अच्छा लग रहा है, पसंदीदा स्टॉक राजेश अग्रवाल जी का। अच्छा, ट्रस्ट की बात की वीरेंद्र जी ने, ट्रस्ट से ट्रेंड याद आ रहा है मुझे, क्योंकि इसने भी ट्रस्ट और पेशेंस तो टेस्ट किया है निवेशकों इस पूरे साल 2026 में। आज जिस तरीके से मूव है, ये क्या भेड़ चाल है? जिस तरीके से मार्केट अप हो गया तो ये भी चल गया, या फिर सच में ट्रेंड के हालात सुधरेंगे 2026 में? देखिए, मेरे ख्याल से जो ट्रेंड में वैल्यूएशन का फ्रॉथ हो गया था वो निकल चुका है और इस वक्त ये बहुत अच्छे बाय बनती है। अगर आप देखो तो वेबसाइट अच्छी खासी एक्सपेंशन कर रहा है। वैल्यू रिटेल में ज़ूडियो में अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। हाइपर मार्केट में स्टार बाजार अच्छा चल रहा है। लैब ग्रोन डायमंड में इन्होंने हालिया में एक नई स्टोर खोले हैं। तो ग्रोथ अच्छी बनी हुई है। पिछली तिमाही के नतीजों में या लास्ट 2-3 तिमाही के नतीजों में ये हुआ कि जो एक्सपेक्टेशन थी उसके नीचे ग्रोथ के फिगर्स आए, जिस वजह से स्टॉक ने अच्छी खासी मार झेली। लेकिन किसी का लंबी अवधि का, जैसे आपने कहा कि पूरे 2026 में, तो मैं समझता हूँ मौजूदा स्तर से कम 15% की बढ़त हो सकती है। उतार-चढ़ाव बने रहेंगे, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है यहाँ से 12-15% के रिटर्न आपको बैठ सकते हैं। कि ट्रेंड आज, अच्छा मैं ट्रेंड में एक चीज़ बोल देता हूँ। आई मीन हम तो बिहेवियर देखते हैं। आज पहली बार इसने सितंबर के बाद 50 रेमा पार किया। एक आपका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 5 के पीई पे अवेलेबल है। 0.8 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। बिजनेस ऑपरेशंस और एसेट क्वालिटी शानदार है। टोटल लोन बुक सितंबर की तिमाही में जो नतीजे आए थे उस समय 3,12,000 करोड़ की थी, जिसमें इंडिविजुअल लोन्स 83 से 85% तक के आते हैं। नेट एनपीए 1.1% तक इम्प्रूव हो गया और पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है। 45% के आसपास एलआईसी होल्ड करती है, जिस कारण से इनको स्ट्रांग पेरेंटेज के कारण से होम लोन वगैरह एक्सटेंड करने में या डेट जो फंडिंग में भी थोड़े से सस्ते दरों में फंड आ जाते हैं। तो सब तरीके से सुविधाजनक बैठती है और वैल्यूएशन बहुत शानदार है। तो यहाँ कम से कम 600-620 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ही हो गया मिड कैप फंडा में राजेश जी के पिक। अच्छा, 4 का चौका पे ट्रेड्स पूरे हो गए, ठीक है ना? अब चलते हैं। अच्छा राजेश जी बाद में मुझे मैसेज करते हैं, यार आपने मेरे से तो पूछा ही नहीं। राजेश अग्रवाल जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए? देखिए, नेक्स्ट बीटीएसटी तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि फंडामेंटल देखता हूं तो मैं समझता हूं कि 2 स्टॉक देना चाहूंगा। एक तो पूरा कॉन्ट्रेरियन कॉल रहेगा, जो इस वक्त पूरा बाजार जिसके अगेंस्ट में पड़ा हुआ है वो है आईटीसी का।
अगर आप देखो तो जो ये नई ड्यूटीज वगैरह की बात आई, उसकी वजह से जो कट आए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई लंबी अवधि का नजरिया ले तो डेट फ्री कंपनी, सिगरेट, एफएमसीजी, पेपर बोर्ड, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, आईटी, सब में इनकी मौजूदगी है। रिटर्न रेशियो देखेंगे तो 28% के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37% के ऊपर है। इस भाव में करीब करीब 4-4.25% की डिविडेंड यील्ड बैठती है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कैश पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है खबरों की वजह से, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लंबी अवधि के निवेशकों को निवेश करने के लिए। छोटी अवधि में हो सकता है कि खबरों की वजह से और 10-20 रुपया टूट जाए, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मान के चलें और 1 साल, 1.5 साल का नजरिया ले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और छोटी अवधि के लिए हिंदुस्तान कॉपर के साथ जाना चाहूंगा। भारत की एक अच्छी कॉपर की कंपनी, 66% गवर्नमेंट स्टेक है, 3.25% की 4.25 में एमटीपीए की कैपेसिटी है, जो कि 12 एमटीपीए करने की बात कर रहे हैं, और डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है ईवी और सोलर की तरफ से। तो मैं समझता हूँ इसमें 600 के टारगेट आ सकते हैं, तो ये 2 कॉल रहेंगी। जी हाँ, इसे कहते हैं द रॉबिन हुड कॉल, है ना। 341 पे आईटीसी पे बाय कॉल है। ठीक है, अब चलते हैं वीकेंड मस्ती। जी हाँ, इस वीकेंड आपको आपके पास ओटीटी पर या फिर सिनेमा घरों में देखने के लिए क्या है, उसकी चर्चा ये शेयर में करेंगे राजेश जी से। अच्छा, पहले तो बताइए कि वो नैना मर्डर केस का आया है क्या सेकंड पार्ट, या ऐसे ही लटके रहेंगे भी हम? नहीं आया ना नहीं अभी वो? सर, नहीं आया। और उसी तर्ज पे फैमिली मैन को भी बीच में लटका के छोड़ दिया गया। तो लग रहा है मैंने इसलिए देखी नहीं अभी कि तक, मैंने इसलिए देखी नहीं अब तक। अब भैया जब सब पूरा इनफैक्ट दिखाओगे तभी देखेंगे वरना। इनफैक्ट मैं कहूँ, अगर दिल्ली क्राइम में आपने तीसरा सीजन नहीं देखा है तो वो देखिए, बहुत अच्छी बन पड़ी। देख लिया, देख लिया। हाँ, ठीक ठीक टेलीग्राम लगा देख मुझे लिया। तीसरा सीजन दिल्ली क्राइम का। एक तो पहले से नॉट ही एज उसमें अच्छी इम्प्रेसिव एज कास्ट थी। फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ, नॉट इसलिए वो ठीक ठीक नॉट है, ठीक लगा। इम्प्रेसिव एज फर्स्ट सेकंड। हाँ। बट आप अच्छा, होमा और बताइए कुरैशी क्या? का रोल देखो, क्या शानदार रहा है उसमें। हाँ, एनीवेज, अगर इस हफ्ते की बात हाँ, की जाए तो बहुत ठंडा हफ्ता है। थिएटर में सिर्फ एक रिलीज है, 21, जो है कि एक बायोग्राफिकल वॉर फिल्म है सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के ऊपर। उसमें जिन्हें उन्हें सबसे छोटी उम्र में परमवीर चक्र से नवाजा गया था, 1971 के वार के ऊपर है। और अगस्त्य नंदा, जो कि अमिताभ साहब के नाती हैं, उनकी डेब्यू फिल्म है। सिमर भाटिया, जो अक्षय कुमार की भतीजी है, उनकी डेब्यू फिल्म है। और उसके अलावा धर्मेंद्र साहब की ये आखिरी फिल्म कही जा सकती है। अ, जयदीप अलावत भी इसमें है। तो कास्टिंग अच्छी है, बट रिव्यूज उतने कोई खास आ रहे नहीं है, तो फिर भी एक बार देखना तो बनता है धर्मेंद्र साहब के लिए। और जहां ओटीटी की बात की जाए तो हक रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे, कोर्ट रूम ड्रामा शाहबानो केस का, यामी गौतम, इमरान हाशमी, यही है। और उसके अलावा एक साउथ की मूवी है जो ओटीटी पे अच्छी हो सकती है, वो ब्यूटी है। रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें एक लड़की गायब हो जाती है, उसके बाद उसके पिताजी की जो खोज चलती है उस पर डिपेंड है। और स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का आखिरी एपिसोड है, जो कि बहुत लंबा बन पड़ा है, करीब करीब 1 घंटे के आसपास का है। इसके अलावा इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने जाइए, ओटीटी और थिएटर में बस इतने ही ऑप्शंस राजेश अग्रवाल जी, लास्ट एपिसोड स्ट्रेंजर थिंग का 2 घंटे का है और वो एक को रिलीज हो गई थी, मैं तो देख भी ली। मैं बहुत रोई भी, बहुत ही अच्छा। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए स्पॉइलर नहीं दूंगी, लेकिन वीरेंद्र जी, अगर आपने भाई नहीं देखी है गौरव तिवारी पर, जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, तो वो सीरीज आप देख सकते हैं, एमएक्स प्लेयर पर है। काफी डर डर के देखा मैं, लेकिन काफी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बहुत लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। कौन सी कौन सी कौन सी? एमएक्स भाई प्लेयर पे भाई अवेलेबल है। गौरव तिवारी का एक डॉक्यूमेंट्री है, वो भाई पर है। भाई भाई भय, अच्छा अच्छा, फियर फियर है ना। फियर भाई, गौरव एक्चुअली क्या तिवारी है पे ना, बनी हमारे हुई घर है ये। में कुछ भी भय नाम का लगाओ, लाइट बंद करो तो डर का माहौल वैसे ही बन जाता है, तो नहीं देख पाते हम। तो इसीलिए ठीक है, काफी देखें इंटरेस्टिंग लगी देखेंगे मुझे। भय। इनकी एक वो भी सीरीज थी, वो पटना वाली, कौन सी थी वो? ये दिखा के चैप्टर बिहार, बिहार दिखा हाँ, के बिहार वो चैप्टर बहुत इम्प्रेसिव था। करण काफी अच्छे हैं। हाँ। कविता, कविता जी क्या देखेंगे वीकेंड पे? सुन लिया आपने फाइनली?
मैं तो बिल्कुल ही देखूंगी, मुझे बहुत भय लगता है इन सब चीजों हाँ से। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, भय मैंने भी भय का डर डर बड़ा के effect देखा है। है ऐसे पर देख लिया मैंने। सौमिल आप क्या देखेंगे इस वीकेंड पे, या फिर कोई अभी भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन चालू है? नहीं नहीं सर, मूवी तो पता नहीं, अवतार देखने की कोशिश करूंगा, लेकिन लास्ट मूवी मैंने जो देखी थी वो सिंचैन देखी थी डॉटर के साथ। सिंचन अच्छी है सर वो तो। तो बहुत टाइम से मूवी देखी नहीं है मैंने। गावस्कर कह रहे जब तक मुझे इनवाइट नहीं आएगा मैं थोड़ी जाऊंगा। बिल्कुल नहीं जाता। गावस्कर बिना के गावस्कर को वैसे भी डर लग रहा है आजकल, आज भीड़ से परेशान चल रहे हैं आजकल। माना जी लखनऊ में सर्दी कैसी है? मस्त। मैं लखनऊ बिल्कुल में बिल्कुल, घूमने बहुत ही जाता बढ़िया मस्ती और क्लाइमेट है, और मेरे ख्याल से ये पूरा वीक घूमने में ही जाएगा। मूवी तो नहीं देख रहा क्योंकि ये क्लाइमेट का मजा तो शायद हूं। मैं तो ये सोचता हूँ मानस जी, मैं तो ये सोचता हूँ जब मानस जी आप फुल जैकेट पहन के, मफलर पहन के, दस्ताने पहन के जब हजरतगंज में घूमते होंगे ना, तो कितना अच्छा लगता होगा, है ना? मजा आता होगा, है ना? मैं विजुलाइज कर सकता हूँ बैठे बैठे यहाँ पर। खैर और चलिए। अरुण जी अब से हजरत पूछना भी बनता है, अरुण जी क्या देखेंगे? श्रेया जी कोई जी वीरेंद्र जी, क्या कुछ क्या भी नहीं देखेंगे देखेंगे अरुण वीकेंड? जी? श्रेया जी कोई प्लान नहीं है देखने का, जस्ट कुछ आउटिंग का प्लान है 2 दिन का, तो वहीं जाने का इरादा है। चलिए Okay. ठीक है, कोई बात नहीं है। एनीवे एंजॉय योर वीकेंड। और चलिए थोड़ा सा इसने दिक्कत मिला रहा। श्रेया एक बार जरा लेके आइए निफ्टी का क्लोज और सुबह की प्लेट। इट्स 26333, 26,335। बिल्कुल। श्रेया सही अब आ सही गया, लेवल्स ठीक। थे सर। अब 328 आ गया, 328। लेकिन खैर ये जोक्स अपार्ट, बट फैंटास्टिक क्लोज। और बहुत दिनों बाद नए साल में वाकई मुस्कुराने का मन कर रहा है। आपके पोर्टफोलियो जब आप, शायद आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी ना क्यों ना हो, जब आप शाम को खोल के देखेंगे, लॉगिन करके देखेंगे, अच्छा महसूस होगा आपको। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से तस्वीर बाजार की आज आई है सामने, पूरे साल ऐसे ही तस्वीर बने रहे, दिल गदगद रहे, पोर्टफोलियो जगमगाता रहे आपका। यही कामना के साथ 2026 की शुरुआत हुई है और नए शिखर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी। चलिए हैप्पी वीकेंड हमारे दर्शकों को। वीरेंद्र जी आपको भी हैप्पी वीकेंड। अब सोमवार फिर से मुलाकात होगी नए आइडियाज़ के साथ। इनफैक्ट मार्केट पे फिर करेंगे बात मॉर्निंग कॉल्स में। तब